अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। नेट मीटरिंग कनेक्शंस के साथ कुछ अरसा पहले तक स्टैटिक बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर लगाया जाता था। अब पिछले चंद माह से तमाम इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां AMI मीटर लगा रही हैं। AMI मीटर का मतलब है एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे सिम वाला मीटर भी कहा जाता है। इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपनी रीडिंग खुद ब खुद सिम के ज़रिए अपने पीछे हेड ऑफिस में ट्रांसमिट कर सकता है। इस मीटर के हवाले से दो तीन किस्म के मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं जो कि मैं इफ़ादा आम के लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जो AMI मीटर है इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये यूनी डायरेक्शनल मीटर के तौर पे भी काम करता है और फिर प्रोग्रामिंग के बाद यही मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर बन जाता है। यूनी डायरेक्शनल मीटर का मतलब ये है कि यानी कि वो मीटर जिसके ऊपर नेट मीटरिंग नहीं हुई, सिर्फ आपने ग्रिड से बिजली लेकर अपना लोड चलाना है, तो उसको हम यूनी डायरेक्शनल कहते हैं क्योंकि उसमें बिजली सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब आप नेट मीटरिंग का कनेक्शन लेते हैं तो वो बाई डायरेक्शनल कनेक्शन हो जाता है, यानी कि उसमें बिजली जो है वो ग्रिड से आपकी साइड की तरफ और साइड से ग्रिड की तरफ दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर सकती है। तो ये जो AMI मीटर है इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये यूनी डायरेक्शनल मीटर के तौर पर भी काम कर सकता है और बाई डायरेक्शनल मीटर के तौर पे भी। तो एक मसला जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि जब ये AMI मीटर इनिशियली इंस्टॉल किया जाता है तो ये यूनी डायरेक्शनल मीटर होता है। बैक एंड से इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है जिसके बाद ये मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर में तब्दील होता है और जब ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है तो तब ये एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। जब तक ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा तो ये आपकी एक्सपोर्ट को भी इंपोर्ट के खाते में रिकॉर्ड करेगा। ये बात आप समझ लीजिए, यानी कि अगर आपका मीटर यूनी डायरेक्शनल है तो आपको अपने सिस्टम की एक्सपोर्ट को बंद रखना चाहिए, वरना आपकी जो इंपोर्ट है उसमें बेपना इजाफा हो जाएगा, इसलिए कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ मिलकर एक ही खाने में रिकॉर्ड होगी और आपको फिर अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा सा बिल आ जाएगा। तो जब भी AMI मीटर लगे तो इस चीज को चेक करें कि आपकी एक्सपोर्ट की रिकॉर्डिंग ऑन हुई है कि नहीं। एक्सपोर्ट की रिकॉर्डिंग ऑन हो तो तभी आप अपने सिस्टम को ऑन करें ताकि आपकी एक्सपोर्ट प्रॉपर जगह पे जाके रिकॉर्ड हो। एक दूसरा मसला जो हमारे सामने आ रहा है वो गलत सेटिंग का है, यानी कि ऐसा है कि जब प्रॉपर सेटिंग हो जाती है तो मिसाल के तौर पर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर की जो रीडिंग्स हैं वो फिर खास हो जाती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम के लिए। तो एक जो चीज़ और हमारे सामने आई है वो ये है कि सेटिंग में कोई ऐसी फॉल्ट आती है जिसकी वजह से रीडिंग सही जगह पे सही नंबर पे रिकॉर्ड नहीं होती। जो मीटर रीडर्स हैं वो तो उसी हिसाब से अपनी रीडिंग ले रहे हैं कि जी 6 नंबर पे, 7 नंबर, 8, 9, जिस तरह वो पीक और ऑफ पीक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से। लेकिन जब हम मीटर का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि उसकी सेटिंग दुरुस्त जगह पे नहीं है। ये मसला खास तौर पे फेस्को रीजन में बहुत आम है, यानी कि पीछे से प्रोग्रामिंग तो हुई लेकिन प्रोग्रामिंग गलत हो गई जिसकी वजह से रीडिंग जो है वो प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड नहीं हो रही और उसकी वजह से भी लोगों को बहुत भारी बिल आ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपने खास तौर पे तवज्जो देनी है कि जो आपकी ऐप जितनी एक्सपोर्ट शो कर रही है क्या उसी तनासुब से मीटर के ऊपर जो खाना है मसलन 5 नंबर का या 9 नंबर का, तो उसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। क्योंकि 5 नंबर में आपकी टोटल एक्सपोर्ट होती है और 9 नंबर में ऑफ पीक टाइम की एक्सपोर्ट होती है, जो ये दोनों नंबर तकरीबन एक जैसे होते हैं, यानी कि 5 और 9 पे एक जैसी रीडिंग होगी। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अगर आपने AMI मीटर पर नज़र ना रखी और आपने मामला को ऐसे ही चलने दिया तो बिल आखिर वही होगा जैसा कि मैं अपनी बाज़ वीडियोस में शो कर चुका हूं कि नेट मीटरिंग सिस्टम लगाने के बाद लोग बहुत मुतमईन थे कि अब उनका बिल नहीं आएगा, लेकिन जब उनको पहला नेट मीटर बिल आया तो उनको शॉक ऑफ देयर लाइफ, यानी कि उनको इतना बड़ा झटका लगा कि इतना बड़ा बिल उनको जिंदगी में कभी नहीं आया था जितना कि नेट मीटरिंग के बाद आ गया। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मीटर की सही सेटिंग नहीं हुई थी। तो आपने बिल आने का इंतजार नहीं करना, अपने मीटर पर नजर रखनी है। अगर उसकी सेटिंग दुरुस्त नहीं है तो उस मामले को फौरी तौर पे महकमे के साथ टेकअप करें ताकि आपके मीटर की सेटिंग दुरुस्त की जाए और बाद में आपके लिए मसाइल ना बने। क्योंकि एक दफा अगर आपका बिल जनरेट हो गया तो फिर महकमे ने आपसे मुतालबा करना है कि पहले आप अपना बिल जमा कराएं और उसके बाद आपकी दरखास्त के ऊपर मजीद कार्रवाई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।